अब तो भैया 22 समय पे विश्वामित्र चले हैं कहां? महाराज हरिचंद्र की परीक्षा लेने को। तो ये बताया परीक्षित महाराज रास्ता में जा रहे विश्वामित्र सोचने लगे अगर ऐसे हम गए तो हमें वो पहचान लेगा। तो उन्होंने अपना भेष बदल दिया। भेष बदल के और सुअर बन के बगिया में के पहुंचे बाबा जाई। राजा की सबई सुअर में दई उजारी। हमारी डंडा लेके भागो सुकर तोड़ करो गुर्रा। और भज गौ माली अब मगिया से भूप सभा में पहुंची औजार है। मेरे भैया जरा देर नहीं की है। विश्वामित्र ने जो है सूकर का रूप बनाया। जाते ही जाते महाराज हरिचंद्र के सारे बगीचा गुजार दिया है। श्रोताओं और श्रीमान टीटू भाई ये 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान ने सुख शांति प्रदान करे, धर्म के क्षेत्र में सदा ही हाथ आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं माली डंडा लेके भागा तो सूकर ने माली के ऊपर झपेट कर दी। माली की जंगा को फाड़ दिया। माली दौड़ा हरिचंद्र की सभा में पहुंच गया। हरिचंद्र ने देखा, कहने लगे जवाब दिया है। अरे माली महाराज की जय हो। क्या बात है माली, यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज बाग में एक सूकर आ गया, अपने सारे बगीचा गुजार दिया मैंने। महाराज मेरी जंगा को भी फाड़ दिया। तुम्हारी जंगा को फाड़ दिया तो रोए क्यों रहे हो? रोए ना तो क्या करे, देखियो कुछ तो खून निकलता है। कब पागल हुई है क्या? ऐसा करो, घबराओ नहीं। ऐसा करो, पैसा ले जाओ, ट्रीटमेंट करा लेना। 1 रुपया में को ट्रीटमेंट बांटती है। तुम क्या कहना चाहते हो माली? मैं मरवाओ चल। कब पागल हुई है क्या? तुम्हें ये नहीं मालूम है शाम के समय किसी जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए। हाँ, जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए। मैं मरवा डाल। ऐसी कोई बात ना है माली। और ये बात कहने से पहले तुमने एक बात ना सोची। आ रहे हैं संज्ञा को वक्त, दुख ना दीजे काऊ को। और पैरी आवे द्वार बैठना, दीजे
हरे माटी तुम बगिया खो गइयो, और चौतरफा हिरबाई लला सुकर देखे रहियो। अरे हमें सवेरे हम बिंगे, अरे सवेरे हम बिंगे, और चौतर पागी रवाई लला सुकर मरवा बिंगे। अरे चले जाओ माली, हरि को दुख नहीं देना चाहिए। सुबह जब होगा तो हम देख लेंगे कैसा है वो सूकर। परीक्षित महाराज रात भर विश्राम किया है, सुबह हुआ तो हरिचंद्र ने सिपाहियों को तैयार किया। ए मंत्री महाराज, सिपाहियों को तैयार करो, हमें चलना है, सूकर का वध करेंगे। तैयार बैठे महाराज साहब। एक बात को ध्यान रखियो, कौन सी? काऊ के पास अगर वो सूकर जिंदा निकल गया उसकी खैर नहीं, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करो महाराज, इन्हें लिवा जाओ, मैं छुट्टी दे दो। क्यों, क्या बात है? गत्ते फोन आओ, बाल बच्चा बीमार है। करे उल्टी बात है। कहीं पागल हुई हो का? डरवे की बात ना है, हम तुम्हारे साथ में हैं। हम तुम्हारे पीछे पीछे रहे हैं। चलो ठीक है। महाराज हरिचंद्र ने सिपाहियों को साथ लिया है और उसके बाद जब चले हैं हुआ क्या? और जल्लादन से सरदारन से और वसूर को यादर और हान लगो, और बंदूकन से तलवारन से। महाराज हरिचंद्र ने जाते ही जाते चारों तरफ से बगीचा घेर लिया। को आदर होने लगो, बंदूकन से तलवारन से। मेरे भैया जाते ही जाते चारों तरफ से जिस समय बगीचा को घेर लिया हरिचंद्र ने, विश्वामित्र सोचने लगे, बारे राजा काऊ और के पास होएंगे गए, बेचारे की बेमतलब में मौत हो जाएगी। तब महाराज हरिचंद्र के पास सोएंगे जब निकले, लेकिन भैया राजा जो था वो जिंदा निकल गया। अब तो भैया महाराज हरिचंद्र ने
आगे आगे विश्वामित्र, पीछे से हरिचंद्र दौड़ते हुए जा रहे हैं। विश्वामित्र सोचने लगे, बारे राजा जो तो पिछाई ना छोड़े रहो, ऐसे हम कब तक दौड़ेंगे। आगे चल के एक झाड़ी में छिप गए और महात्मा को रूप बनाए एकदम से रास्ता में आए गए। पीछे से हरिचंद्र आ रहे हैं। हरिचंद्र ने जैसे ही देखा, बाबा जी को देखा तो घोड़ा को रोक दिया। अरे बाबा जी सीताराम। चिरंजीव रहो बच्चे। बाबा जी आप यहाँ कब से बैठे हो? काफी टाइम हो गया। एक बात बता सकते हो हमें? पूछो। तुमने इस रास्ता से कोई सूकर जाता हुआ देखा इधर? सूकर का आप क्या करोगे? उसने हमारे बगीचा गुजार दिया, हम उसे मारने के लिए घूम रहे हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप हमें नहीं जानते? मैं दानवीर राजा हरिचंद्र हूँ। दानवीर राजा हरिचंद्र बस बट्टे पे चलना पड़े। पागल हुई है? उसने हमारे बगीचा गुजार दिया, इसलिए मारने के लिए घूम रहे हैं। हम तुम्हारी तलाश में बैठे 3-4 घंटा देने पे। बाबा जी आप हमारी तलाश में? और क्या? तुम महात्मा हो कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई हमारी? अब तुम खुद ही समझ जाओ। मतलब बताओ। एक बिटिया आती ब्याह को कि न कि तुम आई? और क्या बताओ हम का सेवा करें? कचुमिंजा तो थोड़ा बहुत दान दक्षिणा। इसका मतलब ये है बाबा जी कि तुम्हें पैसा की जरूरत है। आओ बाबा जी अगर बुरो न लगे तुमसे हम एक बात कहें। एक ना छोटी छोटी 2-3 कह दो। साधु भूको भाव को और धन को भूको नाय, और जो धन को भूको फिरे वो है साधु नाय। लेकिन परीक्षित महाराज अब तो कुछ पूछो ही मत। गले न गुरुआ फिरे और चेला गुरु मंत्र ले, और नरक जाओ या स्वर्ग में पर हमें रुपया दे। भाषा कोई मतलब ना है। वैसे माफ करें, संत जो होता है एक भगवान का स्वरूप होता है, और संतों की हर जगह पूजा है। जे जहां चले जाए इनकी हुई पूजा हो, क्योंकि संत भगवान का स्वरूप होता है। आज महाराज हरिचंद्र ने क्या किया है? महाराज हरिचंद्र ने भैया घोड़ा से उतर के राजा और नीचे आया। कुंडी लगाम को दान तुरंत लगाया। कुंडी लगाम को दान में दिया। विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ दिया, ओरे राजा तूने जो दान किया है, जो हमने संकल्प पढ़ा है, इसकी दक्षिणा तुझे मालूम है कितनी है? बोली नहीं मालूम बाबा जी। का 7 भाग सोना, और ये सोना हमें अभी चाहिए। महाराज महात्मा और बोलियो जो संकल्प पढ़ाई की रे दक्षिणा। संकल्प पढ़ाई की रे दक्षिणा, मोई पीने भूंगा मेरी भली तरह भगवान आशा पूरी कर दीनी है। मेरी भली तरह भगवान आशा पूरी कर दीनी है। कुंजी लगाम को दान में दे दिया।
तो विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ दिया। बोले हरिचंद्र, संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा है 7 भार सोना, और ये सोना हमें अभी चाहिए। तो हरिचंद्र बोले बाबा जी कैसी बात करते हैं आप? अरे मेरे पास जो कुछ भी था वो हमने दे दिया तुम्हें, अब यहां मेरे पास कुछ नहीं है। चलो ठीक है, काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, जो भी है हम घर चल के तुम्हें दे देंगे। विश्वामित्र हरिचंद्र के साथ जब घर चले आए, तो घर जब आए तो हरिचंद्र ने कोषाध्यक्ष को बुलाया, इशारा किया, क्या देख रहे हो खड़े खड़े, जाओ 7 भार सोना लाकर ब्राह्मण देव को दे दो। हाय भैया, जैसे ही विश्वामित्र की नजर पड़ी, कहने लगे ओरे राजा, किससे इशारा कर रहा है तू? तुझे नहीं मालूम है ये राज कुंजी लगाम पर निर्भर है, वो भी तू दान में दे चुका है, यहां तेरा कुछ नहीं रहा। कोषाध्यक्ष को जब बोला और वो राजा सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने और मुस्कुराए के अब कह दई बात ठिकाने की। ओरे राजा कुंजी लगाम में सब आइयो, अब क्यों ठाड़ो मुस्कुराता है। ये राज कुंजी लगाम पर निर्भर है, वो भी तू दान में दे चुका है, यहां तेरा कुछ नहीं रहा। हमें वो चाहिए जो इस राज से बाहर हो। परीक्षित महाराज, हरिचंद्र ने जब ये सुना, पैरों के तले धरती खिसक गई, अपने सिर से मुकुट को उतारा है, विश्वामित्र के सिर पर रख दिया। कोई बात नहीं, हमसे भूल हो गई, आज से तुम मेरे राजा बन गए, हम तुम्हारे प्रजा के समान बन गए हैं। लेकिन मेरी एक बात सुनो, मैंने जब तक राज्य चलाया कभी प्रजा के लोगों को मैंने दुख नहीं दिया, आप हमारी प्रजा को दुख न दें। हमने गद्दी दई तुम्हारी भई सभी रजधानी, अब इच्छा होए सो करियो रे के संत रे सैलानी। जो मर्जी आए वो करना, जो मर्जी आए वो करना, लेकिन मेरी प्रजा को दुख नहीं देना बाबा जी, दुख नहीं देना। मेरी प्रजा को सत्तापन दीजिए, आप कहीं अजनबानी कहीं अहबानी। मत धरो शीस पे पाप रे धर्म की मातानी।
धरो शीस पे पापुरे धर्म की बाबानी। कहने लगे विश्वामित्र हरिचंद्र हमें एक बात बताओ, ये राज्य तेरा नहीं है मेरा हो गया, प्रजा हमारी हो गई, ये नौकर तेरा नहीं है मेरा हो गया, प्रजा हमारी है, राज्य हमारा है, हम दुख दे सुख दे तुम्हें क्या लेना देना, दक्षिणा नहीं देनी हमसे मना कर दो हम चले जाए। बोले नहीं बाबा जी, सर को कटा सकते हैं लेकिन हम धर्म को नहीं छोड़ सकते। बाबा जी हम घर में 3 प्राणी हैं, मेरी रानी है तारा, एक पुत्र है रोहित, आप तीनों प्राणियों को जहां मर्जी हो वहां बेच लो, अपने कर्ज को अदा करो। विश्वामित्र कहने लगे बाजी वाह, हरिचंद्र क्या करो, अरे दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो पति के साथ बिक जाएगी। हरिचंद्र बोले बाबा जी नहीं, मेरी रानी पतिव्रता है, हमसे कभी वो मना नहीं करेगी। विश्वामित्र कहने लगे हरिचंद्र तुम्हें यह नहीं मालूम संसार में कोई भी किसी का नहीं है। ये बात कहने से पहले तुमने एक बात ना सोची क्या, हर काऊ दिन पाले सुआई उड़ी जाएंगे, काऊ दिन पाले ओरे राजा, हरे काऊ दिन पाले सुआई उड़े जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआई उड़े जाएंगे, हरे जा रानी पे गर्भ कर तू या रानी पे गर्भ कर तू क्या होएगा। अरे एक दिन काऊ दिन रोवत ही रहता है, काऊ दिन रोवत और बताएं हरे जिन बेटन पे गर्भ कर जिन, अरे जिन बेटन पे गर्भ कर का है वो परिचय जी। एक दिन काऊ दिन तारे सही सतर आएंगे, काऊ दिन
श्रोताओं, आज इधर उसी समय महाराज हरिचंद्र ने जब ये कहा, विश्वामित्र बोले हरिचंद्र अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ अपनी रानी को पहले पूछ के आओ, क्या वो तुम्हारे साथ बिकने के लिए तैयार है? आज महाराज हरिचंद्र चले हैं। श्रोताओं, तारा के महलों में जब आए तो महारानी तारा ने जिस समय देखा महाराज को आसन डाल के बिठाला है, हरिचंद्र को जब बैठा लो, तारा गई आरती को थाल सजा के लाई, हरिचंद्र की आरती उतारने लगी, लेकिन महाराज हरिचंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। तारा ये थाल अलग रख दो। एक ब्राह्मण के चक्कर में पड़ के सारा राजपाट चला गया। ये थाल हमारा नहीं है, किसी और का हो चुका है। तारा तुम्हें नहीं मालूम है? तारा बोली महाराज आखिर बात क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू, आप क्यों रो रहे हैं? कुछ तो बताओ। किसी का ऋण से प्रीतम प्यारे और कई तन की और बिगड़ी रूहानी है। आखिर बात क्या है? तो बोला 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 कुछ तो बोला, पूछे तुम्हारी मेरे भैया। महाराज हरिचंद्र कहने लगे जवाब दिया है तारा, एक ब्राह्मण के चक्कर में पड़ के सारा राजपाट चला गया। तारा तारा बोली महाराज राज अगर चला गया चला जाने दो, आप रो क्यों रहे हो? हरिचंद्र बोले तारा 7 भार सोना संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा अभी बाकी है। ब्राह्मण देव द्वार पर बैठे हैं। एक बात बताओ तारा, क्या तुम मेरे साथ बिक जाओगी? तारा कहने लगी महाराज कैसी बात करते हैं आप तो ऐसे पूछ रहे भला मैं किसी और की पत्नी हूं? तुम्हें नहीं मालूम है इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे वो दशा बनाई दियो। इस तन पर है अधिकार
बेचना कौन है, बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाए दियो। तारा बोली महाराज आप हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, फिर भी मैं कभी मना नहीं करूंगी। मैं पतिव्रता स्त्री हूं। तारे लाला रोहितास आ गया, पिताजी हर द्वार पर ब्राह्मण बैठे ये कह रहे हैं राजा ने हमारे कर्ज अदा नहीं किया, मुझे बेच लो, मां को बेच लो, खुद बेच जाओ, लेकिन उस ब्राह्मण के कर्ज को अदा करो। तीनों प्राणी जब बिछने के लिए तैयार जब भये हैं परीक्षित महाराज, विश्वामित्र आगे कहने लगे हरिचंद्र क्या पागल हो गए हो? अरे ऐसे तुम्हें कौन खरीद लेगा? तुम राजा हो, ये कपड़ा उतारो, फटे पुराने कपड़ा धारण करो, तब हम तुम्हें लेके चलेंगे। श्रोताओं, तीनों प्राणियों ने उन राजसी वस्त्रों को त्याग दिया है, फटे पुराने कपड़ा धारण किए हैं। विश्वामित्र के साथ में जब चले हैं बिकने के लिए, बाहर समय समझ में नहीं आया परमात्मा क्या है तेरी लीला, क्या दशा हो गई। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। बाहर समय रानी को सब श्रृंगार छुटो, धोती है, बेटा में एक लंगोटी है। प्राणी चले हैं विश्वामित्र के साथ में बिकने के लिए। मेरे भैया हारे गई अब नहीं उदासी जाए, बिक में जाए रे तीनों प्राणी।
दुख है, मेरा धर्म चला जाएगा रानी, रो नहीं तारा। हाथ छोड़ी चले हैं रजधानी और अपनी छोड़ी चले भैया, छोड़ी चले रजधानी, अभदपुरी सी नगरी छोड़ी, बिखरे भूमि वीरानी अपनी छोड़ चले भैया, बिखरे भूमि वीरानी छोड़ी चले रजधानी अपनी छोड़ी चले भैया, छोड़ी चले रजधानी, हमारे कुटुंब कबीला सब ही छोड़ा, आने सब ही प्रजा से मुखड़ा मोड़ा, सबई सब ही प्रजा से मुखड़ा मोड़ा, तेज धर्म की थामी अपनी छोड़ चले भैया, तेज धर्म की थामी लेकिन मेरी समझ में आया परिचन महाराज, हमने एक दिन सोचा परमात्मा क्या है तेरी लीला, बड़े बड़े दानी जग में गए, बड़े बड़े दानी जग में, अरे नाक छुले गए, नाक छुले गए, नाक छुले गए, अरे नाक छुले गए, नाक छुले गए, पर हरे गंगे का अपनी छोड़ी चले भैया, गंगे का अरे छोड़ी चले रजधानी अपनी छोड़ी चले भैया, छोड़ी चले रजधानी, कुछ हो गया मैं मर जाऊंगी बेटा के बिना। तारा आवाज लगाने लगी, जवाब दिया है महाराज जरा पीछे मुड़ के देखो, सैया छाया मेरे सिर सजना, पानी पी के
ठहर जाओ महाराज, मैंने क्या कहा? जैसे ही आवाज लगाई, विश्वामित्र ने जल का कमंडल लाके दे दिया। हरिचंद्र घबराओ नहीं, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। लो ये कमंडल, इसमें जल है, तुम पानी पी लो, अपने बालक को पिला दो। तीनों में से एक भी मर गया, मेरा कर्ज जो है वो पूरा अदा नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, धीरे धीरे बोले। जवाब दिया है, लो ये कमंडल, इसमें जल है, पानी पी लो, अपने बालक को पिला दो, उसके बाद आगे चलेंगे। लाला रोहितास ने आंखें खोली, कहने लगा, बाबा जी क्या कह रहे हैं आप? पानी पीने की बात करते हो? तुम्हें एक बात नहीं मालूम है? रोई के रोहित ने जवाब दिया, आप तो विप्रवर ज्ञानी है। पानी नाम को दिखलइयो, हम खुद ही पानी पानी बाबा जी पानी पीना तो दूर रहा, जब तक हम तुम्हारे कर्ज अदा नहीं कर देंगे जल को देख भी नहीं सकते। पानी नाम को दिखलइयो, हम खुद ही पानी पानी लाला रोहितास को लिया है। तीनों प्राणी दौड़ते हुए आगे चले। श्रोताओ, आज इधर गया हुआ है, उसी समय आगे जब बढ़े हैं, आगे चल के महारानी तारा जो है पैरों में छाले पड़ गए हैं, चला नहीं जाता। तारा जो है जमीन पे गिर गई है। श्रोताओ, आज इधर गया हुआ, उसी समय हरिचंद्र आए, तारा का हाथ पकड़ लिया। तारा तुम भी हमें धोखा देने लगी,
तारा बोली महाराज मेरे पैरों में छाले पड़ गए, स्वामी मेरे और पैर पड़े छाले, मुंह पे चलो डगर नहीं जावे। अब नहीं चला जाता, नहीं चला जाता, मैं क्या करूं? कभी नहीं उतरी महल से नीचे, कभी नहीं उतरी महल से नीचे, स्वामी मैंने सोच गुना डाले, मुंह में चलो डगर ना स्वामी मेरे पैर पड़े छाले, मुंह में चलो डगर मेरे लाला की क्या दशा हो गई, कभी नहीं उतरा गोली से लगना, अरे कभी नहीं उतरा गोली से लगना, स्वामी चली रात घुटाने, मुंह पे चलो डगर नहीं। तारा को हाथ पकड़ के उठाया, तीनों प्राणी दौड़ते हुए पहुंच गए काशी नगरिया। हेलो, हाँ भैया, दूधिया कमेटी के जो भी हमारे कमेटी वाले बैठे हैं पंडाल में और ये हॉल में पहुंचे, और श्रोताओं आज अगर बताया है तीनों प्राणी जब दौड़ते हुए पहुंचे हैं काशी नगरिया में, वहां पहुंच के विश्वामित्र ने आवाज लगा दी है, काशी के लोगों, तीन प्राणी यहां बिकने के लिए आए हैं, छोटा ले लो बड़ा ले लो, सबकी बराबर कीमत रखी गई है, वो है 20-20 भाग सोना। तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहां, और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं? कुछ कीमत है कुछ भी ज्यादा नहीं, कुछ कीमत है कुछ भी ये ज्यादा नहीं, ले ना सके
लगाई। अब तो भैया बापर काफी भीड़ इकट्ठी होने लगी। परीक्षित महाराज काफी भीड़ जब इकट्ठी हो गई, अब क्या हुआ? काशी बीच और बजरिया में, अरे बजरिया में भैया की मती हुई रही नगरिया, भैया की मती हुई रही। तीनों प्राणी बिकन को ढाले, कोंदा हुई रो बदरी, बदरी भैया की मती हुई रही नगरिया, भैया की मती हुई रही। भैया की मती हुई रही नगरिया, मामा की मती हुई रही। आवाज लगाई, काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है। श्रोताओं, आज इधर बताया सुखदेव जी बोले हैं, राजन परीक्षित, एक कालू नाम के मेहतर ने आके हरिचंद्र का मोल कर दिया। बाबा जी, इस पुरुष की क्या कीमत है, इसे हम खरीद लेंगे। जवाब दिया, छोटा ले लो बड़ा ले लो, कीमत बराबर है। 20-20 भाग सोना, सोना लाके दिया है। कालू नाम के मेहतर ने हरिचंद्र को खरीद लिया। तोले एक ब्राह्मण देव ने आके महारानी तारा लाला रोहितास का मोल कर दिया। जवाब दिया है और ये कहा, बाबा जी स्त्री और बेटा की कीमत क्या है, हम खरीद लेंगे। कहा 20-20 भाग सोना, सोना लाके दिया। महारानी तारा लाला रोहितास को ब्राह्मण देव ने खरीद लिया है। तीनों प्राणी बिछ गए। परीक्षित महाराज, हरिचंद्र चले, तारा ने हाथ पकड़ लिया, रोने लगी। महाराज आप जा रहे हैं, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, पति के चेहरा को देखे बगैर मैं कभी भोजन नहीं करती, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। हरिचंद्र समझाने लगे, जवाब दिया, तारा शायद भगवान ने हमारी तुम्हारी किस्मत में इतने ही दिनों का साथ लिखा था, रो नहीं तारा। हरिचंद्र कहने लगे हैं, तारा माफ कर देना हमें। जाओ नर मरते और मरते भी, और नारी को नहीं बेचते हैं। जाओ नर
हरिचंद बोले हैं तारा, इंसान के ऊपर कितना भी कष्ट पड़ जाए, लेकिन परीक्षित महाराज वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचेगा। तारा मैं बड़ा अभागा हूं, मैंने तुझे बेच दिया रानी, माफ कर देना हमें। लेकिन तारा तेरा एक बड़ा सौभाग्य है, पति के हाथ से बेचने के बाद तू ब्राह्मण के घर में जा रही है। जाओ रानी, जाओ तारा। तारा बोली महाराज, साजन के बिन अकेली मैं कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, बालम के बिन अकेली मैं कैसे रहूंगी, साजन के बिन अकेली मैं कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी, बालम के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, सैया के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना मैं। हरिचंद बोले तारा, रनिया दिल में दरियो दी, आगे कदम बढ़ाए ओरी, गोरी दिल में दरियो दी, आगे कदम बढ़ाए ओरी। महारानी तारा को वहां से विदा किया है। लाला रोहितास रानी तारा जो है ब्राह्मण देव के घर में चले आए परीक्षित महाराज। उधर कालू नाम के मैतर के घर में महाराज हरिचंद्र चले आए। श्रोताओं,